प्रकृति का प्रत्येक घटक महत्वपूर्ण है और अपने में अनेक प्रकार की संभावनाएं समाहित किए हुए हैं। घटनाएं विलक्षण, आश्चर्यजनक और रहस्यमय इसलिए प्रतीत होती हैं कि अनेक वे कारण एवं नियम नहीं मालूम होते जो उन्हें एक सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करते हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक मनुष्य को प्रकृति की कितनी रहस्यमय घटनाओं का ज्ञान हुआ, जिन्हें कभी आश्चर्य और चमत्कार के रूप में देखा जाता था, वो आज सहज जानकारी के विषय बने हुए हैं। अभी तक प्रकृति के बारे में जितना ज्ञात हुआ, उसकी अपेक्षा अविज्ञात का क्षेत्र कई गुना अधिक है। जिन शक्ति स्रोतों का पता चला है, उनसे भी अधिक सामर्थ्यवान स्रोत प्रकृति के गर्भ में विद्यमान है, जिनके विषय में वैज्ञानिकों की जानकारी अति अल्प है। इसी तरह की एक घटना है जो बहुत पुरानी नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व टेनेसी राज्य के गाल्डन नगर के एक धनी किसान डेविड लैंग के अचानक गायब हो जाने के समाचार ने दूर दूर तक आतंक फैला दिया था और पूरे राज्य के निवासियों को हैरत में डाल दिया था। लैंग के गायब हो जाने की घटना की व्यापक जांच पड़ताल भी हुई, पर इसका कोई कारण नहीं समझा सका और ना ही यह पता चला कि वह गायब होकर कहाँ गया। वह किसी आवश्यक कार्य से घर से बाहर जा रहा था। जिस रास्ते पर वह चल रहा था, उस पर कई लोग आ जा रहे थे और लैंग से परिचित भी थे। वह रास्ते में 2-3 परिचितों के मिल जाने पर कोई आवश्यक चर्चा करने के लिए रुक गया। वह बातचीत कर ही रहा था कि उन तीनों व्यक्तियों के देखते देखते गायब हो गया। यद्यपि उसके भाग जाने का कोई कारण नहीं था, पर वह जिनसे बातचीत कर रहा था वे तो स्पष्ट देख रहे थे कि लैंग सामने खड़ा है और एक क्षण भी नहीं बीता कि वह गायब हो गया। मान भी लिया जाए कि वह भाग गया था, परंतु उसे घर तो वापस लौटना चाहिए था। वह घर भी वापस नहीं लौटा, जबकि वह घर पर यह कहकर बाहर निकला था कि 1-1.5 घंटे में वापस आ जाऊंगा। आश्चर्य की बात यह है कि जिस स्थान से वह गायब हुआ था, जहां वह खड़ा था, उस स्थान की घास बुरी तरह झुलस गई थी, परंतु जिन लोगों से वह बात कर रहा था उन्हें झुलसन तो क्या, मामूली तपन भी महसूस नहीं हुई थी। पुलिस तथा लैंग के अन्य परिचित जनों ने खूब भागदौड़ की, उसे ढूंढने के लिए सिरतोड़ प्रयत्न किए, परंतु उसका कुछ पता नहीं चल सका। इसी तरह की एक और घटना है। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ काल की ही बात है। चीन के दक्षिण नानकिंग प्रांत में 10 दिसंबर 1939 को एक विलक्षण घटना घटी। 3000 सैनिक तीसरे पहर तक अपनी छावनी में मौजूद थे। 1 घंटे बाद उन्हें ड्यूटी पर बुलाने के लिए बिगुल बजाया गया तो पाया गया कि उनमें से एक भी मौजूद नहीं है। उनके हथियार, कपड़े, जूते आदि जहां के तहां रखे थे, पर उनके शरीरों का कहीं अता पता नहीं था। उनके घर परिवार संबंधी मित्र सभी खोज डाले गए। सारे चीन का चप्पा चप्पा छाना गया, पर इन 3000 में से एक भी जीवित या मृतक स्थिति में कहीं नहीं मिला। इतने वर्ष बीत जाने पर भी वह रहस्य अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। जापानियों द्वारा अपहरण की आशंका भी निर्मूल सिद्ध हुई। युद्धकाल बीत जाने पर जापानी रिकॉर्डों में पाया गया था कि उस स्थान तक आक्रमणकारी पहुंचे ही नहीं थे और ना कोई जत्था भागकर वहां पहुंचा था। उत्तरी कनाडा के चर्चिल पुलिस स्टेशन से 50 मील दूर एस्किमो लोगों का एक गांव था, अंजीकुनी। सन 1930 में प्रकाशित नक्शे में इस गांव की आबादी तथा लंबाई और चौड़ाई का विवरण छपा है, किंतु 1930 के अगस्त मास में ऐसी कुछ अनहोनी हुई कि उस पूरे गांव के मनुष्यों, जानवरों का ही नहीं, मलबे तक का अस्तित्व पूरी तरह गायब हो गया। भूमि ऐसी हो गई मानो वहां कभी किसी आबादी का अस्तित्व था ही नहीं। इससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात एक और थी कि वहां के कब्रिस्तान में
पूर्व से गड़े एक भी मुर्दे के अवशेष नहीं पाए गए। लगता था कि उन्हें भी उखाड़कर ले जाया गया। उस सारे प्रदेश को छान डालने पर भी इसका कोई कारण या निशान उपलब्ध नहीं हुआ। यह रहस्य अभी तक अविज्ञात ही है।